2014 के लोकसभा चुनावों में मोदी जी ने देश से वादा किया था कि विदेशों में जमा काला धन वापस आएगा और इतना पैसा वापस आएगा कि हर भारतीय के खाते में 15-15 लाख रुपए कम से कम डाले जा सकते हैं। नमस्कार साथियों, 11 साल बीत गए, न तो विदेशों से काला धन वापस आया, न किसी के खाते में 15 लाख पहुंचा। उल्टा 2015 में भाजपा सरकार ने ब्लैक मनी और कर अधिनियम लाया और 2024 में तो इसमें ऐसा संशोधन कर दिया है कि अब अगर कोई विदेशी चल संपत्ति में 20 लाख रुपए तक छिपा ले तो न उस पर केस होगा न ही जुर्माना। यानी भाजपा सरकार ने अपने पूंजीपति मित्रों के लिए काला धन छिपाने का कानूनी रास्ता खोल दिया है। अब कोई गरीब, किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग का व्यक्ति तो विदेश में काला धन रखने में सक्षम नहीं है, न उसका काला धन है। ये किनके पास है? इस सरकार को चंदा देने वाले पूंजीपति मित्रों के पास। उनका हित साधन कर रही है ये सरकार। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। आपने तो काला धन वापस लाने का वादा किया था जनता से, तब आप सत्ता में आए थे। आप काला धन छुपाने का कानूनी रास्ता कैसे खोलने लगे? अभी कुछ दिन पहले तो मोदी जी ने इंतहा कर दी, सार्वजनिक रूप से कहा कि धन काला हो या सफेद उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। विदेशी बैंकों में जो काला धन पड़ा है भाइयों बहनों, उसको वापस लाने का हमारा फैसला है। मेरी स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है। पैसा किसका लगता है उसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। जो व्यक्ति काला धन लाने की बातें कर रहा था सत्ता पाने के लिए, सत्ता पाने के 11 साल बाद वो कह रहा है कि धन काला हो या सफेद कोई फर्क नहीं पड़ता। मजे की बात देखिए, इस पर भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र तालियां बजा रहे थे। याद कीजिए, 8 नवंबर 2016 की रात मोदी जी अचानक टीवी पर आए, नोटबंदी का ऐलान कर दिया, बिना तैयारी के, बिना दूरदर्शिता के। एक और मास्टर स्ट्रोक, कहा गया कि इससे काला धन खत्म होगा। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। लेकिन क्या काला धन खत्म हुआ? काला धन खत्म नहीं हुआ। अगर काला धन खत्म हो जाता तो ये भाषण क्यों देना पड़ता कि धन काला हो या सफेद कोई फर्क नहीं पड़ता? अगर काला धन खत्म हो जाता ये कानून क्यों लाना पड़ता मोदी सरकार को कि काला धन विदेशों में इतना परमिटेड है? काला धन खत्म नहीं हुआ। नोटबंदी से लाखों रोजगार खत्म हुए, हजारों फैक्ट्रियां बंद हो गईं। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 99.3% नकदी बैंकों में वापस आ गई। सवाल उठता है कि काला धन कहाँ गया? और अगर काला धन कहीं नहीं गया तो फिर नोटबंदी अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल रही क्या? इसी कारण साथियों, आज भाजपा नोटबंदी का नाम लेने से भी डरती है। आम लोगों ने पसीने की कमाई के पैसे बैंकों की लाइन में खड़े होकर बदले। अनेक लोगों की तो लाइन में खड़े खड़े हृदयाघात से मृत्यु हो गई। लाइन में खड़े होकर नोट बदलने वाले लोग ठगे गए। और असली काला धन वो आज भी परिवर्तित नोटों के रूप में पूंजीपतियों की तिजोरियों में सुरक्षित है। और अब उसी काले धन को सफेद करने के लिए मोदी सरकार ने नया कानून ले आया। मोदी जी भाषण दे रहे हैं, पैसा काला हो या सफेद कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है भाजपा की असली नीति, असली नीयत। जनता को बरगलाओ और पूंजीपतियों की तिजोरियां भरो, पूंजीपतियों के हितों का ध्यान रखो, तड़फने दो, परेशान होने दो आम आदमी को। साथियों, अब समय आ गया है सवाल पूछने का। असली आवाज यूट्यूब चैनल हर गलत बात के खिलाफ खड़े होने का मंच है। आप भी कमेंट में नोटबंदी के बारे में, काले धन के बारे में, भाजपा की नीतियों के बारे में अपनी राय लिखिए।
और भाजपा को टैग करिए, क्योंकि सवाल पूछना ही लोकतंत्र की असली ताकत है। और लोकतंत्र की इस ताकत को बरकरार रखने के लिए हम सब अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। असली आवाज़ सवाल पूछते रहेगी। सवाल तो होंगे, सवालों का जवाब देना होगा, क्योंकि लोकतंत्र है। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।